हेलो माय डियर पेरेंट्स। आज मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाली हूँ और वो ये है कि बच्चा झूठ बोलता है। क्यों बोलता है, कब बोलता है, किस लिए बोलता है, उसके पीछे कौन से साइकोलॉजिकल रीजंस हैं जो उसे मजबूर करते हैं कि वो झूठ बोले। तो ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट, एक चाइल्ड काउंसलर हूँ और पिछले 23 साल से एजुकेशन की फील्ड से जुड़ी हुई हूँ। कुछ कॉमन से एग्जाम्पल आपको देती हूँ। जैसे आपने बच्चे से पूछा होमवर्क कर लिया, बच्चा कहता है हाँ कर लिया, लेकिन जब आप नोटबुक खोलकर देखती हैं तो पाती हैं कि उसमें तो होमवर्क है ही नहीं। अब आप जानती है कि बच्चे ने झूठ बोला है। या दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आपके सामने बच्चे ने कोई खिलौना तोड़ दिया या कोई फ्लावर पॉट गिरा दिया। आपने उसे देखा ऐसा करते हुए, लेकिन अगर आप उससे कहती हैं कि ये खिलौना क्या तुमने तोड़ा है, तो वो कहता है नहीं, मैंने तो नहीं तोड़ा। तो पेरेंट का जो एक कॉमन रिएक्शन होता है वो ये होता है कि डांट लगाना, कि मैंने देखा कि तुमने ऐसा किया, उसके बाद भी तुम झूठ बोल रहे हो। और ऐसे में कई पेरेंट्स गुस्सा होते हैं और सजा भी देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इस झूठ के पीछे कारण क्या है, रूट कॉज क्या है? चलिए आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ये भी जान पाएंगे कि बच्चों की इस तरह के झूठ से एक पॉजिटिव तरीके से कैसे आप निपट सकते हैं। बच्चों के केस में ये एक नॉर्मल सा डेवलपमेंटल बिहेवियर हो सकता है। बच्चे का झूठ उसकी इमोशनल मैच्योरिटी और एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ होता है। तो आज हम ऐसे 4 कारणों के बारे में जानेंगे जिसके वजह से बच्चे झूठ बोलते हैं। फियर बेस्ड लाई, यानी ऐसा झूठ जिसके पीछे डर छिपा हुआ है। जब बच्चा जानता है कि किसी गलती पर या तो डांट पड़ेगी या पनिशमेंट मिलेगी, तो वो सच को छुपाता है और ये बहुत ही आम सी वजह है। 5 साल का राहुल एक्सीडेंटली एक कांच का ग्लास तोड़ देता है। जब मम्मी पूछती है तो कहता है कि मैंने नहीं तोड़ा, क्योंकि उसे पता है कि पिछली बार जब उसके हाथ से ग्लास टूटा था तो उसे जबरदस्त डांट पड़ी थी। बच्चे को अपने एक्शन के नतीजों से डर लगता है, इसलिए वो अपने बचाव में झूठ बोलता है। अटेंशन सीकिंग और फैंटेसी और इमेजिनेशन पर बेस्ड लाई, यानी कि ध्यान को आकर्षित करने के लिए बोला गया झूठ। ये कभी किसी फैंटेसी या इमेजिनेशन पर बेस्ड हो सकता है। रिया 6 साल की है और वो अपने दोस्तों से कहती है कि मेरे पास एक मरमेड डॉल है जो कि पानी में तैरती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो बस अपने दोस्तों को इम्प्रेस करना चाहती है और उनका अटेंशन लेना चाहती है। ये झूठ उनकी इमेजिनेशन और सोशल आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ होता है। हैबिचुअल और लर्न्ड लाइज, आदत में आ चुका हुआ झूठ। बच्चा बार बार झूठ बोलता है क्योंकि उसने सही तरीके से जवाबदेही सीखी ही नहीं, इसलिए अब ये उसकी आदत बन चुकी है। 8 साल का विकी रोज कहता है कि मैंने होमवर्क कर लिया, लेकिन उसके पेरेंट्स कभी होमवर्क चेक नहीं करते, तो वो टाल देता है क्योंकि वो पहले भी झूठ बोल चुका है और बच चुका है। तो झूठ बोल के बचने के कारण, ऐसा करते रहने के कारण ये चीज उसकी आदत में आ गई है। इस तरह का बिहेवियर री हो जाता है, यानी बार बार करने पर आदत बन जाती है। मॉडल्ड बिहेवियर, यानी दूसरों से सीखा हुआ झूठ। बच्चे बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। अगर घर पर बड़े लोग झूठ बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल पापा घर पर हैं पर किसी के घर आने पर वो कहलवा देते हैं कि मैं घर पर नहीं हूँ, तो बच्चा वही सीख लेता है। तो उसे लगता है कि झूठ बोलना एक प्रकार से सिचुएशन को संभालने का तरीका है। बच्चा जो देखता है वही सीखता है, वही करता है। इसीलिए मॉरल वैल्यूज सिखाने के लिए मॉडलिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। जो मॉडल आप प्रस्तुत करेंगे बच्चा वैसे ही सीख जाएगा। तो ये वो 4 तरह के झूठ थे, या 4 वो कारण थे जिनकी वजह से बच्चा झूठ बोलता है। पर अब टाइम है कुछ प्रैक्टिकल टिप्स का, पेरेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए, कि इस तरह से जब बच्चा झूठ बोले तो आप पॉजिटिवली उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। डांटे नहीं, समझाएं, बल्कि बहुत शांत तरीके से पूछिए कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया या तुमने ऐसा क्यों कहा। बच्चे को सफाई बताने के लिए एक सेफ स्पेस दीजिए। बच्चे को पनिशमेंट नहीं, उस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस बताइए कि झूठ बोलने के क्या परिणाम हो सकते हैं। उसको पनिशमेंट देने की बजाय ये बताइए कि झूठ बोलने से किस तरह से किसी का ट्रस्ट टूटता है। जब तुम झूठ बोलते हो तो मम्मी को यकीन नहीं होता कि अगली बार तुम सच बोलोगे। इमेजिनरी लाई को क्रिएटिविटी की तरह चैनल करें, यानी कि अगर बच्चा फैंटेसी झूठ बोलता है
तो उसकी स्टोरी बनाने में उसकी मदद कीजिए। या फिर मेरे पास एक ऐसा प्लेन है जो यूं करता हूं तो अमेरिका तक पहुंच जाता है। तो उसका जो ये झूठ है वो एक फैंटेसी पे बेस्ड है, वो बच्चा है, वो अपनी कल्पना को यूज कर रहा है। तो आप उसके साथ बैठिए और उसके जो ये इमेजिनरी लाए है उसको एक कहानी का रूप देने में उसकी मदद कीजिए। या फिर अरे वाह, ये तो बहुत ही मजेदार कहानी बताई, चलो इसके ऊपर हम बात करते हैं या कुछ ड्राइंग बनाते हैं। उसके ऑनेस्ट बिहेवियर को अप्रिशिएट कीजिए। जब बच्चा आपसे सच बोले, भले ही उसका मिस्टेक हो, उसकी गलती हो, उसकी तारीफ करें। उसे कहें कि मैं बहुत खुश हूं कि तुमने सच बोला, ये बहादुरी की बात है। तो इन सारी बातों का कंक्लूजन क्या है? देखिए, झूठ बोलना कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है बच्चों के केस में, पर हाँ, एक जरूरत जरूर है, जरूरत इस बात की कि आप उनको समझें कि कहाँ पे कमी रह गई है या कौन सी बात है कि बच्चा झूठ बोल रहा है। हमें उन्हें डरा कर नहीं बल्कि भरोसा देकर सिखाना होगा। उन्हें ये समझाना होगा कि सच्चाई में ताकत है, एक लॉन्ग लास्टिंग ताकत है। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अगर हेल्पफुल है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार हम बात करेंगे कि बच्चे के गुस्से को कैसे समझें और कैसे संभालें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।